दीप तारों के जलाकर कौन नित करता दिवाली। दीप तारों के जलाकर कौन नित करता दिवाली। चांद सूरज घूम किसकी आरती करते निराली। दीप तारों के जलाकर कौन नित्य करता दिवाली। चांद सूरज घूम किसकी आरती करते निराली। पवन पंखा जल रहा है गीत कोयल गा रही है। पवन पंखा जल रहा है गीत कोयल गा रही है। कौन किसमें निरंतर जग विभूति समा रही है। यदि मिला साकार तो वह अवध का अभिराम होगा। यदि मिला साकार तो वह अवध का अभिराम होगा। नाम उनका राम होगा। नाम उनका राम होगा। सृष्टि रच कर ज्योति भी है कवि वही कविता वही है। काव्य रचना कर रहा हूँ कवि वही कविता वही है। काव्य रचना कर रहा हूँ कवि वही कविता वही है। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय। आज इस परम पवित्र स्थल पर विश्व नगरी, विश्व की सांस्कृतिक नगरी, विश्व की धरोहर नगरी और सनातन संस्कृति की गूढ़ नगरी भगवान विश्वनाथ की प्रिय नगरी, गौतम बुद्ध की पार्श्व भाग में सारनाथ, गौतम बुद्ध की उपदेश स्थली, ऐसे परम पवित्र जहाँ के कण कण में, जहाँ के घट घट में भारतीय संस्कृति का गौरव, भारतीय संस्कृति की अस्मिता, भारतीय संस्कृति का उत्स, जहाँ पर विश्व की समस्त प्रकार की कलाओं का उद्भव हुआ, जहाँ से साहित्य एवं संस्कृति का नाद होता है, ऐसे परम पवित्र वाराणसी में 80 घाट पर माँ भगवती भागीरथी के तट पर विराजमान होकर हम सत्संग लाभ लेने जा रहे हैं। आज हमारे समक्ष एक प्रश्न रखा गया है। वह एक ऐसा प्रश्न है जिन्होंने भारत में ही नहीं अपितु सारे विश्व में यत्र सर्वत्र, अमेरिका से लेकर के जापान तक, जापान से लेकर के ब्रिटेन तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कामरूप से लेकर के रणतक, कच्छ एरिया तक, जिनकी स्वाभिमानमय वाणी,
गौरवमय वाणी का नाद पूरे विश्व में होता है। ऐसे महापुरुष, युवा सन्यासी, जिन्होंने युवाओं को ही नहीं अपितु मानव मात्र को जगाने का, जीव मात्र को जगाने का प्रयास किया, वो अपने प्रवचनों में अधिकांश उनके मुखारबिंद से जो निश्चित होता था वह वेदांत का वाक्य हुआ करता था। उत्तिष्ठित जागृत प्रावरानी बोधत, उठो जागो और अपने ध्येय की ओर लग जाओ। तुम्हारे लिए 1 शताब्दी भर सोना नहीं है। पुरानी अपनी कुंठाओं को मिटा दो और माँ भारती की उपासना करो और गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं और रुद्र की पूजा, भगवान रुद्र की पूजा करो। जनता, गरीब जनता में ही नारायण का दर्शन करो। ऐसा जिनका परम पवित्र वाक्य था, ऐसे स्वामी श्री विवेकानंद जी के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर गोष्ठी का आयोजन किया गया है। वास्तव में महापुरुष किसी जाति और धर्म के नहीं होते हैं, अपितु उनका मानव मात्र का परोपकार करना महापुरुषों का उद्देश्य हुआ करता है। ऐसे महापुरुष का जन्म स्थल, ऐसे समय में महापुरुष का जन्म अवतरण होता है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता जी में कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब होए धर्म की हानि, बाणे असुर अधर्म अभिमानी। जब जब धर्म की हानि होती है, सनातन संस्कृति का ह्रास होता है, संसार में दुर्विचार दुराचार का परितः प्रसार होने लगता है, तब तब महापुरुष नारायण ही महापुरुषों के रूप में आकर के माँ भारती की, माँ संस्कृति की उपासना करवाने के लिए कि संस्कृति सो ना जाए, विश्व में धर्म भावना समाप्त ना हो जाए, महापुरुषों के रूप में नारायण का अवतरण होता रहता है। इसी पावन श्रृंखला में कलकत्ता के शिमला मोहल्ले में स्वामी श्री विवेकानंद जी का अवतरण होता है, जन्म होता है। 12 जनवरी 1863 में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ। स्वामी जी का जन्म से ही अपने आप में अद्भुत थे। ज्यों ही उन्होंने होश संभाला तो पाया कि उनके घर पर विपन्नता की अवस्था है और उनके मन में धीरे धीरे ज्यों प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त हुए, पौगंड अवस्था को प्राप्त हुए, 17-18 वर्ष की अवस्था में आए तो दर्शन शास्त्र की पढ़ाई करने लगे। किसी महानुभाव की मुखारबिंद से सुना कि दक्षिणेश्वर में आत्मज्ञान की प्राप्ति को उपलब्ध होने वाले महापुरुष श्री रामकृष्ण परमहंस जी रहा करते हैं। उनके सानिध्य में जाओ, उनकी चरण सन्निधि को प्राप्त करो, उनके चरणों में उनका सत्संग का जब लाभ होगा तो आपके लिए ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। उसके पहले स्वामी विवेकानंद जी जहाँ भी जाते थे वह हर एक महात्मा से पूछते थे, क्या आपने ईश्वर को देखा है? क्या आपने परमात्मा का साक्षात्कार किया है? क्या आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई है? ऐसा हर जहाँ भी जाते थे, जहाँ भी गैरिक वसंधारी या ऋषि महर्षियों की तरह जीवन जीने वाले साधु महापुरुषों को देखते थे तो उनसे प्रश्न करते थे। किसी ने उनसे खुल करके बात इस विषय पर नहीं की। लेकिन एक समय आया जब परमेश्वर की कृपा होती है, जब भगवती की कृपा होती है तो ऐसा समय आता है कि उनके लिए सदगुरुदेव की प्राप्ति स्वतः हो जाती है। जिस लक्ष्य के लिए वह व्याकुल थे, जिस लक्ष्य की ओर उनकी उत्सुकता थी, जिस लक्ष्य की ओर तन्मयता थी, ऐसे महापुरुष के लिए खोजते खोजते अन्वेषण करते करते उनकी लगन, उनकी लालसा, उनका उत्साह वहां तक पहुंचा देता है। जो इच्छा करहूं मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। इच्छा मात्रम प्रभु सृष्टि,
जैसी इच्छा इतनी प्रबलतम लालसा थी कि महापुरुष ने उनके लिए आत्मशक्ति से उनको स्वतः संदेश प्राप्त हो गया कि मेरे गुरुदेव दक्षिणेश्वर में माँ भगवती काली की उपासना करते हैं, वह आत्मज्ञान को प्राप्त महापुरुष हैं, उनकी सन्निधि प्राप्त करो, निश्चित तौर से उस कृपा भगवती की होगी, माँ की होगी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के समक्ष स्वामी विवेकानंद जी जाते हैं और स्वामी विवेकानंद जी को देखते साथ ही पहचान लेते हैं कि भगवान ने जिनके लिए आदेशित किया है, भगवान ने जो हमारे लिए स्वप्न में आकर के जिस बालक के लिए कृपा पात्र बनाने का आदेश दिया है कि उन पर कृपा करो और उनके लिए अपना लो, वही आपका शिष्य होगा, वही आपका प्रिय शिष्य होगा, सनातन संस्कृति का प्रचार करेगा और भारत के गौरव को बढ़ाने वाला होगा, उसको जरूर अपनाओ। श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज की आत्मा ने गवाही दे दी, आत्म साक्षी भाव से उनके लिए अपना लेते। श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज से श्री स्वामी विवेकानंद जी पहला प्रश्न करते हैं, डू यू हैव सीन गॉड? आपने परमेश्वर को देखा है? यू हैव सीन गॉड? आपने परमेश्वर को देखा है? श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ उसी प्रकार मैंने भगवान का साक्षात्कार किया है। तो श्री स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि आप मुझे साक्षात्कार करा सकते हो, मुझे भगवान का दर्शन करा सकते हो? तो मना नहीं करते। उन्होंने कहा यदि आपकी लालसा है, उत्कट लालसा है, यदि आप दर्शन करना ही चाहते हो तो आपकी इतनी उत्कृष्ट लालसा होना चाहिए कि जैसे कोई पानी में डूब रहा हो और उसके लिए डुबा दिया गया हो और उसके मन में इतनी उत्कट प्रबलतम लालसा होती कि मैं कब बाहर आ जाऊं, कब बाहर आ जाऊं। यदि इस प्रकार से आपके मन में लालसा होगी तो निश्चित तौर से भगवान का आपको साक्षात्कार हो जाएगा, भगवान का सानिध्य प्राप्त हो जाएगा, उनकी झांकी का दर्शन हो जाएगा और आपके लिए आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। प्रेम ते प्रकट होए में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा। और जो जैसे भगवान की भक्ति है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्या पाठ सर्वसा। जो जैसा मेरा भजन करता है मैं भी जैसे उसका चिंतन करता हूँ, जो भगवान की जैसी भक्ति करता है भगवान भी उसके लिए वैसे ही दर्शन देते हैं। एक दिन आए और स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज जी ने उनके मस्तिष्क पर हाथ रखा और मस्तिष्क पर हस्तारविंद पढ़ते साथ ही उनकी कुंडली शक्ति जागृत हो जाती, ध्यान समाधि में चले जाते। इसलिए महापुरुषों ने कहा है, सुप्ता गुरु प्रसादेन यदा जागृति कुंडलिनी तदा सर्वाणि पद्मानि विद्यन्ते ग्रंथियोऽपि च। शिव संहिता में भगवान शिव साक्षात माता पार्वती जी से कहते हैं, सुप्ता गुरु प्रसादन देहेस्मिन् वर्तते मेरु सप्तदीप समन्विता सरिता सागरा शैला क्षेत्राणि क्षेत्रपालिका। सुप्ता गुरु प्रसादेन यदा जागृति कुंडलिनी तदा सर्वाणि पद्मानि विद्यन्ते ग्रंथियोऽपि च। भगवती पार्वती जी को उपदेशित करते हुए भगवान शिव अनादि शिव योगी परमेश्वर भगवान शिव उपदेशित करते हैं कि गुरु जी की कृपा जब हो जाती है, जब गुरु जी के स्पर्श करते साथ ही कुंडली शक्ति का जागरण हो जाता है तो आंखें खुल जाती हैं, चक्षु खुल जाते हैं, नेत्रपट खुल जाते हैं और संसार में जो वास्तविक वस्तु है जिसके लिए मनुष्य का जन्म हुआ है उसका दर्शन हो जाता है। श्री रामकृष्ण परमहंस जी के स्पर्श मात्र से स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज की कुंडली शक्ति समाधि अवस्था को प्राप्त हो जाती है। मैं कहाँ हूँ, मैं किस अवस्था में हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं चमड़ी का बना हुआ हूँ, मैं इंद्रिय हूँ, मैं देह हूँ, इसका विस्मृत हो जाते हैं, भूल जाते हैं। वो उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, निर्विचार अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। इसे योग शास्त्र के प्रणेता श्री महर्षि पतंजलि जी महाराज ने कहा कि सा निर्विचार वैशाराध्य अध्यात्म प्रसाद। निर्विचार अवस्था से मैं अध्यात्म का प्रसाद प्राप्त हो जाता है। स्वामी श्री विवेकानंद जी के लिए पहली बार गुरु कृपा से अध्यात्म के प्रसाद की प्राप्ति हुई, उनके लिए स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है।
जब स्वरूप का दर्शन कर लेता है, देखा अपने आप को मेरा मन दीवाना हो गया, सुनना सकना कोई नहीं सबके भीतर लाल, मूर्ख ग्रंथि खोल दे करनी भयो जंजाल। जब उन्होंने यह आत्म प्रसाद की प्राप्ति हुई, जब आत्म प्रसाद की प्राप्ति हो जाती है, स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है, स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति रिक्ति विधीयते, भक्ति की प्राप्ति हो जाती, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती, ज्ञान का जागरण हो जाता है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। स्वामी विवेकानंद जी श्री गुरुदेव की चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं, प्रणिपात करते हैं। गुरुदेव जान लेते हैं कि अधिकारी शिष्य मिल गया है, सुयोग्य शिष्य मिल गया है। मैं बोल नहीं सकता था, मेरे पास में मैंने रस पी लिया, प्रभु की कृपा प्राप्त कर ली, मैं बोल नहीं सकता था। मेरे पास वाणी नहीं थी, मेरे पास में वाणी चाहिए थी, मेरे पास ज्ञान था, और ज्ञान का प्रचार प्रसार कौन करेगा? तो सारा का सारा ज्ञान का प्रकाश श्री रामकृष्ण जी स्वामी विवेकानंद जी को प्रदान कर दी। और जहाँ जहाँ स्वामी विवेकानंद जी जाते थे तो उनको यह प्रतीति होती रहती थी कि श्री गुरुदेव की कृपा हमारे साथ चल रही है। उन्होंने जहाँ भी गए, जिस देश की यात्रा पर गए, चाहे वो शिकागो हो, चाहे जापान की यात्रा हो, चाहे शिकागो का 1893 का विश्व धर्म संसद का कार्यक्रम हो, उस विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद जी ने सारे विश्व के लिए झकझोर दिया था। उन्होंने जाति, मत, पंथ, संप्रदाय के भेदों को छोड़कर के सबसे ऊपर उठ करके उन्होंने महिमन शिव स्त्रोत का एक मंत्र पढ़ते हुए, श्लोक पढ़ते हुए, त्रयी सांख्यम योगा पशुपति मतम वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिद मदापत्य मितिचा रुचीनाम वैचित्र्या दृजुकुटिर नाना पतजुषाम निर्णाम एको गम्यस्तौ पैसामर्ण एवा। कहने का तात्पर्य है, उन्होंने बताने का प्रयास किया, कोई अपने आप के लिए ईसाई मानता है, वो समझता है कि मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया है। जैसे एक मेंढक, यदि समुद्र से कोई भूला भटका मेंढक समुद्र से कुएं में आकर के गिर गया, तो कुएं वाले मेंढक ने पूछा कि बताओ भाई, जहाँ से आप पधारे हुए हैं, जहाँ से आपका आगमन हुआ है, वो कितना बड़ा होता है समुद्र, कहाँ से आया? उसने कहा मैं समुद्र से आया हुआ। तो उसने कहा इतना बड़ा समुद्र होता, छलांग लगा, यहाँ से वहाँ कूदने लगा। समुद्र से आने वाले मेंढक ने कहा भैया इतना नहीं होता है, तुम दिवाली फांद जाओ उतना भी नहीं होता है, तो नदियों में कूद जाओ उतना बड़ा भी नहीं होता है। समुद्र तो समुद्र होता है, जहाँ सारी नदियों का पानी पहुँच जाता उसका नाम समुद्र है। तो अपने क्षुद्र अहंकारों को, क्षुद्र वासनाओं को, क्षुद्र मैं के लिए, क्षुद्र अपने देश काल की सीमा को छोड़ करके जो अपने आप के लिए मानता है कि मैं विश्व का सदस्य हूँ, अयम निजा परो वेति लघु नाम गण चेतसाम उदार चरित्रा नाम तुम वसुदैव कुटुम्बकम, यह मेरा है, यह तेरा है। जब उदात्त भावनाओं को प्राप्त कर लेता है मानव, तब यह समग्र छोटी क्षुद्र भावनाओं को विलीन करके महाकाश में, महासमुद्र में विलीन हो जाता है। जाति, पंथ, मजहब सबको विसर्जित करके परमपिता परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। स्वामी विवेकानंद जी जहाँ भी जाते थे इस उपदेश के लिए जरूर देते थे। एक सन्यासी की और गृहस्थ की कथा सुना करके लोगों के लिए बतलाने का प्रयास करते थे। कोई किसी ने उनसे प्रश्न पूछा कि सन्यास धर्म ऊंचा है कि गृहस्थ धर्म ऊंचा है, इसके बारे में मुझे प्रभु उपदेशित करने की कृपा करें। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे जो जहाँ है उस कर्तव्य के लिए समीचीन तरीका से, सम्यक प्रकार से करता है, वो वहाँ पर महान है। उन्होंने एक कथा कहानी कही, एक कथा बताई। एक सन्यासी महात्मा थे, वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही योग्य, बहुत ही उच्च शिक्षित, बहुत ही स्वरूपवान थे, गुणवान थे, शीलवान थे, विनम्र थे। एक राजा के राज में गए और वहाँ पर राजकन्या का विवाह हो रहा था। वहाँ वो जाकर के उनको पता नहीं था, बैठ गए। उसी समय वरमाला पहनाने के लिए, वर चयन करने के लिए कन्या का आगमन हुआ। देखते 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 सब राजाओं को अस्वीकार करते हुए मन से, स्वेच्छा से आकर के सन्यासी के गले में वरमाला पहना देती है।
सन्यासी वहां से भागते हैं, कन्या भी भाग रही है, कन्या भी भाग रही। स्वामी विवेकानंद जी इस कथा के लिए, इस उपाख्यान के लिए, इस आख्यान के लिए, इस नैरेटिव के लिए, इस स्टोरी के लिए बहुत ही आनंद मग्न होकर के कहा करते थे। उनके जगह जगह उपदेश अमृत से मालूम चला है, विवेकानंद साहित्य से, स्वामी श्री विवेकानंद जी के साहित्य से मालूम चला है। वो अंतिम में कन्या जाती है, एक सन्यासी तो एक बहुत दूर जाकर के जाते, पता भी नहीं चलता है। वो एक गृहस्थ भक्त यहाँ पहुंच जाती है, वो देखती है कि गृहस्थ गरीब था, उसके यहाँ कुछ खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी। उसने जो है फल के वृक्षों से, जंगल के वृक्षों से फल तोड़ करके लाते, जंगली वृक्ष फलों को, घिलमा आदि फलों को ला करके अर्पित कर दिया। और वो उन्होंने देखा कि उस गृहस्थ ने स्वयं अपने कपड़े, उसकी पत्नी ने कपड़े उतार कर उसको पहनने को दिए। ठंडी की शीतकालीन सत्र था, तो अपन स्वयं शीत सहन करती रही, अग्नि जला लिया, लेकिन उसके लिए कपड़े उड़ा करके और स्वयं गृहस्थ धर्म के नियमों का पालन किया। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि गृहस्थ हो तो सेवा करने वाला होना चाहिए, और सन्यासी हो तो त्याग 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 वृत्ति का होना चाहिए, जो कंचन कामनी की ओर निहारता भी ना हो। गृहस्थ अपने स्थान पर महान है, वह सेवा के माध्यम से चारों वर्णों की सेवा करता है, अतिथि का सत्कार करता है। अपने ढंग से महान है, अपने ढंग से महान है, वह तीनों चारों वर्णों के लिए उपदेशित करता है, यह तत्व सर्वत्र संचरण करते हुए धर्म का प्रचार प्रसार करता है। ये संन्यास की महत्ता है। तो संन्यास में सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देता है, परमात्मा की भक्ति करते हुए, नारायण की भक्ति करते हुए अपने जीवन के लिए पूर्ण समर्पित कर देता है। स्वामी श्री विवेकानंद जी का जीवन कर्मयोग की पराकाष्ठा का जीवन है। इसलिए श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने उनके लिए, उनके संदर्भ का कर्मठ वेदांत गुरु स्वामी श्री विवेकानंद जी नाम से उन्होंने लेख लिख करके बताने का प्रयास किया था कि स्वामी विवेकानंद जी का जीवन कर्मठ योगी का जीवन है। उन्होंने पूरे भारत में कर्मयोग की शिक्षा दी। ना श्रेया सततम तेजो, ना तेजा सततम श्रेयो, ना सततम श्रेयो क्षमा। उन्होंने ये बताया कि माँ भारती की उपासना करो, जगत में शिक्षा का प्रसार करो, और अपने भाइयों के लिए, जिनके लिए आप दलित समझते हो, जिनको आप आदिवासी समझते हो, जिनके लिए आप दीनहीन समझते हो, अपने हिंदू भाइयों को आप गाली देते हो और कहते हो कि परमात्मा के अंश है। स्वामी विवेकानंद जी की एक आत्मकथा उन्होंने लिखा हुआ है कि मैं भ्रमण करते करते पश्चिम बंगाल से हटा हुआ जो पूर्वी बंगाल था, जो कि पश्चिम बंगाल को 1905 में इसका विभाजन होकर के पूर्वी बंगाल बना दिया गया था अंग्रेजों के ज़माने में। जब वहाँ भूकंप आया तो स्वामी विवेकानंद जी वहाँ सेवा करने के लिए जाते हैं, अपने मठ बेच देते हैं। और एक पंडित जो भूकंप में विलुप्त हुए, भूकंप से पीड़ित लोगों को देखते हैं, तो स्वामी विवेकानंद जी की आंखों से अश्रुपात होने लगता है। और अश्रुपात होता है, एक पंडित ब्राह्मण आया, उसने कहा, हे स्वामी जी, आप तो बड़े बड़े वेदांत की बातें करते हो, देह तो नश्वर है, देही तो मरी, आत्मा तो अजर अमर है, आप क्यों माया मोह में फंसे हुए हो? स्वामी विवेकानंद जी अपने पास एक मोटा सोटा डंडा रखते थे, उसके लिए 2 डंडा मारे। पंडित जी आप क्यों रो रहे? पंडित जी चिल्लाना शुरू कर दिए, देह ये आत्मा मानते हो, देह ये आत्मा, केवल कोरे ज्ञान से नहीं चलेगा काम। स्वामी विवेकानंद जी करते थे कि भौतिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में परमार्थ जीवन की आवश्यकता होती है, और वेदांत क्या है? परमार्थ है। और ये भौतिक गृहस्थ व सांसारिक जीवन क्या है? का ये व्यवहारिक जीवन है। व्यवहारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन दोनों का समन्वय करने का नाम ही योग है। उसके माध्यम से कर्म योग और संन्यास योग, सांख्य योग दोनों का प्रतिपालन हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ में स्वामी श्री विवेकानंद जी के पावन चरण कमलों में नमन करते हुए सबकी नसों में पूर्वजों का पुण्य रक्त प्रवाह हो, गुणशील साहस बल तथा सब में भरा उत्साह हो, विद्या कला कौशल्य में सबका अटल अनुराग हो, हमको तुम्हारी चाह हो, तुमको हमारी चाह हो।